नमस्कार, मैं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। तेलंगाना में टनल प्रोजेक्ट का गिरा हिस्सा, हादसे में फंसे 8 मजदूर। राजकोट में सामूहिक विवाह में हंगामा, पुलिस कर्मियों ने करवाई शादी। वडोदरा महानगर पालिका में रिटायर्ड कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, पुरानी मेडिकल सेवा बंद होने से परेशान। तेलंगाना में टनल प्रोजेक्ट के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई मजदूर फंस गए हैं। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में शनिवार सुबह SLBC श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिर गया जिसमें 5 मजदूर फंस गए। हादसा सुरंग के एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर अंदर हुआ। अधिकारियों के मुताबिक छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया है। टनल का काम काफी समय से रुका हुआ था। 4 दिन पहले ही दोबारा काम शुरू किया गया। नागर कुरनूल के SP वैभव गायकवाड़ ने बताया कि सिंचाई परियोजना का काम करने वाली कंपनी की 2 रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। कंपनी के मुताबिक घटना के दौरान 50 मजदूर घटनास्थल पर मौजूद थे। गुजरात के राजकोट में पुलिस कर्मचारियों द्वारा सामूहिक विवाह करवाने का मामला सामने आया है। राजकोट में माधापर चौकड़ी के आसपास आयोजित सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के दौरान ही आयोजक लापता हो गए। विवाह स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण शादी करने आए जोड़े और उनके परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आयोजकों के गायब होने से कई दूल्हे अपनी बारात लेकर लौटने लगे, जिससे दुल्हनों की आंखों में आंसू आ गए। राजकोट समेत के आसपास के जिलों से कई जोड़े सामूहिक विवाह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन आयोजन स्थल पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। नाराज परिवार ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राजकोट पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विवाह की रस्में पूरी कराने की जिम्मेदारी ली और सभी शादियां संपन्न कराई। कई नहीं भाई, अमर 30,000 भैरा है बराबर। अमर छोकरा ऊपर करी लग्न करी गरीब माणस अमे हाव तो अमरा घरे विधि करशु शू कर्या माणस खवराव मेहमान आव्या ने जमाडवा अमे तो अमर छोकरानो कर्यावर लईने जाई। हाँ, दीकरीनो हालो समूह लग्नનું આયોજન કરેલું આ લોકોએ આયોજન થાય નો થાય એવું નથી, પણ આવું ન કરાય। આ બેન દીકરીઓ અત્યારે નાની નાની દીકરીઓ આ લગ્ન કરવા આવ્યા, આ લીલા તોરણ પાછી જાય એ સારું કહેવાય। તમારે તો દેવું તો પડે ને। આવી રીતે પાછી બેડી સાથે 15,000 રૂપિયા 30,000 રૂપિયાની ઉઘરાણી કરી હતી અને બધા સમાજ લેવલમાં કેટલી ઉઘરાણી, કેટલો 5 લાખથી વધારે તો બધાએ કેટલા સમાજ લેવલે બધાએ દાન બી કર્યું છે। એટલું દાન કર્યું છે કે દેવામાં કોઈ બાકી નથી રાખ્યું અને ઈ લોકો રૂપિયા ખાઈ જાય અને દીકરીઓ પાસે કાંઈ કોઈ સગવડ નહીં, એમને સગવડ વિનાની વહી જાય તો હાલે નહીં ને ભાઈ। ઘરના મકાન એટલે જે કરે એના વિશે પણ દીકરીઓને પુરવાર કરવું પડશે। લગન હતા તો બધી કન્યાનું એવું થાય તો કોઈને મેળ આવે ગાડી કામીને ભેગા કરીને અમે પૈસા ભરતા હોય તો બધી છોકરીઓને એમ થાય। जिन आयोजकों पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आयोजक चंद्रेश छत्रोला ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए अस्पताल में भर्ती होने का स्टेटस डाला है। इस सामूहिक विवाह आयोजन के लिए वर और कन्या पक्ष से 15 से 40,000 रुपए तक वसूले गए थे। राजकोट में समस्त समाजना समूह लग्नનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેના આયોજકો છે કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા કર્યા વગર આ સ્થળે હાજર નથી રહ્યા અને એમના ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દેવામાં આવ્યા છે। આ બાબતની જાણ થતા રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા આ જે સમૂહ લગ્ન છે, જે લગ્નની વિધિ છે, તમામ વિધિ પૂર્ણ કરાવવાની જવાબદારી રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા લેવામાં આવી છે અને જે લગ્ન છે 3 થી 4 દંપતીઓના લગ્ન પણ શરૂ થઈ ગયા છે। કન્યા પક્ષવાળા અહીંયા આવ્યા તો એમને જોયું કે કોઈ પૂરતી તૈયારીઓ નથી અને આયોજક અને એના કોઈ જે મદદ કરનારા માણસો પણ નથી, એટલે એમાંથી અમે લોકો આવ્યા ત્યાં સુધીમાં તો ઘણા વરપક્ષ કન્યા પક્ષવાળા જતા રહેલ છે, પરંતુ જે હાજર છે એને અમે એવું કહેલ છે કે પોલીસ તરફથી પૂરેપૂરી મદદ કરીને અમે તમારા લગ્ન વિધિ સંપન્ન કરાવીએ, કેમ કે આમાં ઘણી મોટાભાગે એવું હોય છે કે એક વખત લગ્ન લખાઈ જાય પછી મરણ થાય તો પણ અટકતા નથી, તો પછી આ તો આજે તો લગ્નનો દિવસ આવી ગયો, તો હવે જે હાજર છે એને પોલીસ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ આપી
અને લગ્ન સંપન્ન કરાવવા માટે અમે અહીં આવ્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा महानगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी मेडिकल सुविधा बंद होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर आज इन कर्मचारियों ने पालिका के मुख्य कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नगर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व कर्मचारी जो वर्तमान में पेंशन भोगी हैं, उन्हें मेडिकल सुविधाओं में बदलाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले की प्रणाली में उन्हें सभी प्रकार की दवाएं और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थीं, लेकिन अब नई मेडिकल प्रणाली लागू होने से उन्हें केवल जेनेरिक दवाएं ही दी जा रही हैं, जिससे वे असंतुष्ट हैं। જે અમારી જૂની જે સિસ્ટમ ચાલુ હતી મેડિકલની એ મેડિકલની ચાલુ રાખવા માટે 1971થી ચાલુ હતી 55 વર્ષથી એને અમે એ ચાલુ રાખવા માટેની એ કર્યું હતું પણ એ રજૂઆત કરી હતી અને એના માટે અમે આવેદનપત્ર આપ્યા હતા પણ આજ દિવસ સુધી એનો કોઈ નિકાલ નહોતો આવ્યો અને નવી જે સિસ્ટમ ચાલુ કરી હતી એ અમને લોકોને ફાવતી નહોતી અને બહુ જ એનું બેડ ઇફેક્ટ અમારા એના પર થતી હતી શરીર ઉપર એટલે અમે લોકો એ વસ્તુને સ્વીકારીને અમે એમને મળવા આજે આવ્યા અમે તો સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન શ્રી મળ્યા હમણાં તો એમને અમને એવી બાહેધરી આપી છે કે હમણાં 2 મહિના સુધી તમે કોઈ પણ પ્રકારની વાત કરશો નહીં, તમારી જૂની સિસ્ટમ છે એને દાખલ કરી એપ્રિલથી લગભગ ચાલુ કરવાનું બોલે હું એ કરીશ। બધાનો સાથ અને સહકાર મારા સ્થાયી સમિતિના જે સભ્યો છે એમનો અને 5A અને એમની ઉપર જે કંઈ એમની જે કમિટી છે એની સાથે ચર્ચા કરીને હું તમારી 2 મહિનામાં આનું સોલ્વ પણ કમિશનર તરફથી એક દરખાસ્ત બોલે આ બાજુ થાય એવી રીતનાનું એ કરજો તો મેં તો સાહેબ તમે જ આ બાજુ ધ્યાન રાખજો પણ 2 મહિના સુધી આપણે હમણાં કશું કરવાનું નથી અને 2 મહિનામાં એ આનો નિકાલ લાવીને જૂની સિસ્ટમ ચાલુ કરવા માટેની બાહેધરી આપેલી છે। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाशिवरात्रि आयोजन को मंजूरी दी गई। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। खास तौर पर महाशिवरात्रि पर होने वाले धार्मिक आयोजन के लिए बजट स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल 10 विकास कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और सभी को मंजूरी मिल गई। इसमें खास तौर पर 24 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली जाने वाली शिव जी की सवारी के खर्च को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा सुरसागर स्थित सर्वेश्वर महामंदिर में महाआरती के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं और खर्चों की भी अनुमति दी गई। नगर पालिका प्रशासन ने इन आयोजनों से जुड़ी खर्चों के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को आवश्यक वित्तीय अधिकार देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। આજે સ્થાયીમાં 10 પ્રપોઝલ મૂકવામાં આવી હતી, એમાંથી 5 સડસઠ કામ હતા। પશ્ચિમ ઝોનમાં જેપી રોડ, અકોટા રોડ પર આદિત્ય ઇમેજિંગ સેન્ટર પાસે અટલાદરા સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં જતી મુખ્ય નળિકામાં જે ભંગાણ પડ્યું હતું એની દુરસ્તી કરી છે। વોર્ડ નંબર 2ના ઓજી વિસ્તાર સમાસાવલી રોડ પર દોમાળ એપીએસ પાસે ડ્રેન લાઇનમાં પડેલ ભંગાણ રિપેર કર્યું છે। ઉત્તર ઝોન વિસ્તારમાં નિઝામપુરા અતિથિગૃહ પાસે અને નિઝામપુરા સ્મશાન પાસે એમ મળીને 2 જગ્યાએ ભૂખી કાસમાં ચેનલમાં દિવાલમાં ભંગાણ પડ્યું હતું એને મરામત કરી છે। વોર્ડ નંબર 9માં સમતા પોલીસ ચોકીથી લક્ષ્મીપુરા એપીએસ જતા સુરભી પાર્ક સોસાયટી સામે એ ડ્રેનેજમાં ભંગાણ પડ્યું હતું એનું 67 કામ કરવામાં આવ્યું છે। અને વોર્ડ નંબર 11માં મણિયાર સર્કલથી વાસણા તરફ જતા રસ્તે બીનાનગર તથા ધ્રુવ એવન્યુ પાસે હયાત ડ્રેન લાઇનમાં ભંગાણ પડ્યું હતું। આમાં ટોટલ 5 કામને જે 67 કરવામાં આવ્યા હતા તેને જાણમાં લેવામાં આવ્યા છે। ઓડિટ વિભાગના જે રિપોર્ટ હતા એને પણ જાણમાં લેવામાં આવ્યા છે। પ્રેસ વિભાગ દ્વારા 27,50,825 ખર્ચ મર્યાદામાં જે પેપર ખરીદવાના છે, પ્રિન્ટિંગની કામગીરી માટે વિવિધ પ્રકારના પેપરો ખરીદવાની દરખાસ્ત તેને મંજૂર કરવામાં આવી છે। પાર્ક અને ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા પૂર્વ ઝોનમાં જે ઝાડના ટ્રીમિંગનો ઇજારો છે તથા ડિવાઇડર મેન્ટેનન્સ અર્બન ફોરેસ્ટની નિભાવણી, ટ્રેક્ટર, ક્રેન, હાઇડ્રાસ, માનવદિન સપ્લાયનું જે કામ હતું એને 50 લાખનો ઇજારામાં એક્સટેન્શન માગ્યું હતું। આ નાણાકીય મર્યાદા 50 લાખની વધારવામાં આવી છે। અને જનસંપર્ક વિભાગ દ્વારા શિવજીની સવારી માટે તથા સર્વેશ્વર મહાદેવની મહાઆરતીના કાર્યક્રમ માટે જે આનુષંગિક ખર્ચ કરવાનો છે એના માટે કમિશનર શ્રીને सत्ता सूरत के हीरा उद्योग में आई मंदी का सीधा असर अब महिसागर जिले में देखने को मिल रहा है।
महिसागर में माल की कमी और समय पर भुगतान न मिलने के कारण यहां के रत्न कलाकारियों के सामने रोजगार का संकट गहरा गया है। हालात यह है कि कई कारीगर मजबूर होकर अन्य धंधों की ओर रुख कर रहे हैं। कभी महिसागर जिले में 50 से 60 हीरा कारखाने सक्रिय थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर महज 10 से 12 रह गई है। पहले यहाँ 1500 से अधिक रत्नकार काम करते थे, वहीं अब यह संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई है। सूरत में काम कम मिलने के कारण यहाँ हीरो की आपूर्ति भी कम हो गई है। 100% કામ આવતું હતું અહીંયા હીરા ઉદ્યોગમાં, અત્યારે હાલમાં કામ એટલું બધું મળતું નથી અને પેલા સુરતની હિસાબથી જોઈએ તો અહીંયા 70% કારીગરો કામ કરતા હતા, જેથી 10-12-15 હજારનું કામ કરી શકતા હતા, પણ હાલમાં એટલું બધું કામ થતું નથી અને તારે 50-60 કારખાના ચાલતા હતા, અત્યારે હાલમાં 10-12 કારખાના ચાલે છે અને કારીગરોને જોઈએ એવું કામ થતું નથી। એટલા માટે કારીગરો પણ હીરા ઉદ્યોગમાં મન લાગતું નથી, એટલે ધંધો છોડી અને બીજા ધંધામાં કંઈક વળગ્યા છે। એટલે સરકારને અમારી દરખાસ્ત છે હીરા ઉદ્યોગના કારીગરોને રત્ન કલાકારોને કે જેથી કરીને અહીંયા મહીસાગર જિલ્લાની અંદર અને હીરા ઉદ્યોગમાં થોડું કામ થોડું એ કરે અને પેલા કામ કરતા એની જગ્યાએ અત્યારે 4-5 હજારનું કામ થાય છે, એટલે ઘર ચલાવવું પણ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। એટલે અમારી સરકારને દરખાસ્ત છે કે કંઈક કરે કારીગરની સાથે। रोजगार छिनने के बाद कई कारीगर अब मजदूरी, कंस्ट्रक्शन और खेती जैसे दूसरे व्यवसायों में जाने को मजबूर हो गए हैं। एक समय था जब सूरत का 70% हीरा प्रसंस्करण का काम महिसागर जिले में होता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से ठप हो चुका है। મહીસાગર જિલ્લામાં જે પહેલા 50 થી 60 કારખાના ચાલતા હતા, પણ અત્યારે હાલમાં 10 થી 12 કારખાના ચાલે છે, કારણ કે હીરામાં મંદી છે। મંદીના કારણે હીરા પૂરેપૂરા આવતા નથી, કારીગરને પૂરેપૂરી મજૂરી મળતી નથી, કારણ કે રોજનું 500 રૂપિયાનું કામ જોઈતું હોય એની જગ્યાએ 200 રૂપિયાનું કામ મળે છે, એટલે કારીગરોએ બીજા બધાએ અમુકોએ ધંધા બદલી અને બીજા ધંધામાં ખેતી કામમાં, કડિયા કામમાં એમ વળગ્યા છે। અને જો સરકારને मालूम था कि जो हीरा उद्योग ने प्रोत्साहन करे અને આ હીરા ઉદ્યોગ જો हमारा મહીસાગર જિલ્લામાં ચાલુ રહે તો ઘેર બેઠે કારીગરોને ધંધો મળે, કામ મળે અને ઘર ચલાવે। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live.
Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। वडोदरा एक ऐसा शहर जिसे कला नगरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में हर गली, हर चौक किसी न किसी कला की कहानी कहता है। इस शहर में हर मोहल्ले में रंग, सुर और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और इसी कला प्रेम को नए रंग में रंगने के लिए बी हियर नाउ का दूसरा सीजन लौट आया है। वडोदरा के सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट में बी हियर नाउ इको आर्ट एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां पर आर्ट, म्यूजिक और नेचर का अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस इवेंट में शानदार म्यूजिक परफॉर्मेंसेस के साथ ही साथ क्रिएटिव वर्कशॉप का भी खास आयोजन किया गया है। वडोदरा की कला नगरी एक बार फिर सजी है कला, संगीत और प्रकृति के अनूठे संगम से। बी हियर नाउ 2.0 में इस बार सिर्फ संगीत और परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि ऐसी वर्कशॉप भी आयोजित की गई हैं जो कला प्रेमियों के लिए किसी नए आयाम से कम नहीं होंगी। यहाँ इंट्रो टू थिएटर में अभिनय की बारीकियों को समझाया जा सकता है तो कोलैबोरेशन एंड इंटरप्राइजेशन थ्रू साउंड संगीत नाट्य कला को नए अंदाज में पेश करेगा। थ्रेडस्केप से लेकर साइमेटिक्स तक हर वर्कशॉप एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। फॉरेस्ट बाथिंग जैसी प्रकृति से जुड़ी वर्कशॉप आपके आत्मिक शांति का अनुभव कराएंगी। वहीं हाउ टू कुक अ स्टोरी इन वन फ्रेम कहानी कहने की कला को एक नई दिशा देगा। वहीं हाउ टू कुक अ स्टोरी इन वन फ्रेम कहानी कहने की कला को एक नई दिशा देगा। मंगोलियन थ्रोट सिंगिंग से लेकर तताकी जोमे फ्लावर प्रिंटिंग तक हर वर्कशॉप अपनी अनोखी पहचान रखता है। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आज खाने में क्या बनाए वर्कशॉप आपको नए जायकों से रूबरू कराएगा। संगीत प्रेमियों के लिए भी इस फेस्टिवल में खास आकर्षण है। ओपन जैम सेशन जहां कलाकार बिना किसी बंधन के अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे। हिंदुस्तानी क्लासिकल, सॉफ्ट रॉक, जैज, कोक और फंक जैसे म्यूजिक जोनर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दर्शकों को संगीतमय सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हम अभी देख रहे हैं और जो आपने सुना उसको हैंडपैन बोलता है। ये एक जर्मन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो सेंटर पार्ट है वो हमारे इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट घटम यानी कि जो हम मटका बजाते हैं उससे इंस्पायर्ड है। और जो दूसरे नोट्स है यहाँ पे ये एक जर्मन इंस्ट्रूमेंट है स्टील पैन करके, तो वो दोनों इंस्ट्रूमेंट का ये एक कॉम्बिनेशन है। ये स्विट्जरलैंड में बना था सबसे पहले और इंडिया में अभी 3 से 4 कंपनीज है जो इसको बना रही है। अभी ये वर्ल्ड वाइड ही इतना पॉपुलर नहीं है, जस्ट क्योंकि ये 2000 में ही बना है, तो अभी इसको ये अर्थ पे अभी 25 ईयर्स ही हुए हैं, तो अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हाँ,
अभी पूरे इंडिया में शायद 300 जितने हैंड पेन आर्टिस्ट होंगे, नॉट मोर देन दैट। तो आपने कैसे एक्सप्लोर किया? तो मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ, मैं पियानो बजाता हूँ, तो उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, उनके पेरेंट ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ये उनके पास था, तो 1 साल से ऐसे मैजिकली ये आया है मेरे पास, तो नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग इट। चलिए अब इस आयोजन के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो ये जो आयोजन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस विचार के साथ इसकी शुरुआत की गई है? जी तो इस फेस्टिवल का नाम है बी हियर नाउ। ये हमने फेस्टिवल बड़ौदा में सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसका उद्देश्य है आर्ट, म्यूज़िक और नेचर को साथ में लाना। हमारा पर्पस है कि लोग नेचुरल सराउंडिंग में बैठ के आर्ट और म्यूज़िक को एंजॉय करें और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो जो बी हियर नाउ है उसका अर्थ है कि बी हियर नाउ, यानी इस मोमेंट में रह के कैसे हम अपने आप को, अपने नेचर को, अपने आर्ट और कल्चर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसा कि ये सीज़न 2 है बी हियर नाउ का, तो इस बार क्या खास है यहाँ पर? जी बिल्कुल। पहला सीज़न हमने किया था, उसमें हमने कई सारे लोकल आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स और म्यूजिशियंस को और वर्कशॉप्स को रखे थे। तो इस बार हमारा करने का पर्पस था कि हम और लोगों को इससे जोड़ें और बाहर से भी हम आर्टिस्ट को बुलाएं जो नेचुरल आर्ट का काम करते हैं या तो नेचर के साथ म्यूज़िक बनाते हैं। तो इस बार हमने काफ़ी नए नए वर्कशॉप्स ऐड करे हैं, जैसे फ्लावर प्रेसिंग, फ्लावर प्रिंटिंग, एंड हमारे पास काफ़ी नए म्यूज़िकल वर्कशॉप्स भी हैं, जैसे साइमैटिक्स, जो कि होता है साउंड को देखना। तो वो कैसे हम साउंड को देख सकते हैं, उसको सीखना है अगर किसी को, तो वो ये फेस्टिवल में आके सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने काफ़ी सारे लोकल फूड स्टॉल्स भी रखे हैं, जो होम ग्रोन कुक्स हैं, जो अपना कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ या लोकल फूड दिखाना चाहते हैं, वो भी यहाँ अपना स्टॉल रख सकते हैं। और रिस्पॉन्स कैसा आया है? बहुत अच्छा। आई थिंक बड़ौदा जो हमारी संस्कारी नगरी है उसमें ऑलरेडी एक कल्चर है आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने का, नेचर और म्यूज़िक को बढ़ावा देने का। तो इस अर्बन फूड फॉरेस्ट में, इस नेचुरल जगह में लोग जब आते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो उन्हें और भी अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी भी बढ़ रही है। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था तो कुछ 50 to 100 लोग आए थे। इस बार वी हैव रिसीव्ड मोर देन 200 पार्टिसिपेशंस ऑलरेडी, एंड अभी एक दिन और बाकी है। सो वी आर होपिंग कि इस बार का इवेंट और भी अच्छा होगा। गुजरात के सूरत में शादी के जश्न के बीच अचानक हड़कंप मच गया। सूरत में कसाईयों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सूरत के भाटेना इलाके में एक शादी समारोह के दौरान अचानक एक भैंस के मंडप में कूद जाने से हड़कंप मच गया। इस घटना में 7 से 8 लोग घायल हो गए। मामला रजानगर इलाके का है, जहाँ कसाईयों द्वारा एक टेम्पो में भैंसे ले जाई जा रही थी। इसी दौरान अचानक भैंस टेम्पो से उतर पड़ी और बगल में चल रही शादी समारोह में घुस गई। अफरा तफरी के बीच भैंस ने कई लोगों को घायल कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब लोगों की मांग है कि सूरत पुलिस कसाईयों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाएं। भाटेना रजानगर हुसैनिया मस्जिद के पास आज है ना भैंस गाड़ी में लाई गई थी, उसमें से भैंस भाग गई। वहाँ मोहल्ले के अंदर शादी हो रही थी, पब्लिक खाना खा के निकल रही थी। भैंस भागने के कारण 7-8 लोगों को गंभीर ईजा हुई है। हॉस्पिटल में सिविल में सारवार ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सरकार ध्यान रखे और इसका निकाल हो। बहुत तरह से वारों फेरी पुलिस फरियाद करते हैं, पुलिस आती है, ले जाती है, फिर वापस वही ना वही हो जाता है। ज़्यादा में ज़्यादा हम म्यूनसिपालिटी महानगर पालिका से, निम्बाइट जोन से हमारी नम्र अर्ज है कि ये बंद हो जाए, हमारे विस्तार से बिल्कुल बंद हो जाए। बहुत 3 बच्चे बहुत ज़्यादा लगा है, बच्चों को फ्रैक्चर है, बहुत ज़्यादा लगा है। गुजरात के मेहसाणा में खनन विभाग द्वारा देर रात कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ा खुलासा सामने आया है। मेहसाणा में खनन विभाग की टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए बाईपास रोड पर रेत से भरे 12 डंपरों को रोका और जांच की। इस दौरान कुछ डंपरों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए। मेहसाणा की नगर चौकड़ी के पास जांच के दौरान खनन विभाग की टीम ने सभी डंपरों का वजन कांटे पर तोलकर किया। इस दौरान सामने आया कि एक डंपर के पास वैध परमिट नहीं था, जबकि 4 डंपर अनलोड थे। नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 5 डंपरों को विभाग ने जब्त कर लिया है।
આજે અમારા અધિકારી શ્રી પ્રતિક શાહની સૂચનાથી સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ કરી હતી અને ફતેપુરા સર્કલથી 12 જેટલી ગાડી પકડી હતી. ત્યારબાદ વજન કાંટો કરેલો અને 5 જેટલી ગાડી જે છે એમાં એક વિધાઉટ રોયલ્ટી છે અને બાકીની ઓવરલોડ છે એ બધી સીઝ કરીને અહીંયા મુકેશ સર્કલ જે પ્લાન્ટ છે તેમાં રાખી દીધી. અંદાજે 1 કરોડ 20 લાખ જેવો મુદ્દામાલ છે. गुजरात के वडोदरा शहर में एक बार फिर महानगर पालिका की लापरवाही सामने आई है. वडोदरा के वडदला रोड पर वॉल्व बदलने के दौरान पानी की बर्बादी हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. शहर के तरसाली से वडदला जाने वाले हाईवे के पास वॉल्व बदलने का काम किया जा रहा था, लेकिन पानी वितरण के समय ही यह काम होने से चारों तरफ पानी फैल गया. दुकानों के ऑटोलों तक पानी पहुंच गया और वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वडोदरा नगर निगम की लापरवाही के चलते शहरवासी बार बार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. हर बार अनियोजित कार्य और ठेकेदारों की मनमानी का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है. भारत और पाकिस्तान के बीच कल चैंपियंस ट्रॉफी की मैच खेली जानी है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है. लंबे अरसे बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है. चैंपियंस ट्रॉफी का भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 23 फरवरी यानी कल रविवार को खेला जाना है, जिसे लेकर सूरत के क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह का माहौल देखने मिला. सर ग्रेटेस्ट राइवलरी है क्रिकेट में. लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे ये है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान का है सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरी. किस तरीके से लगता है, किस तरीके से चेयर अप करोगे इंडिया को? जितना हो सकेगा सर. इंडिया 2017 का बदला लेगी. ऑफ कोर्स लेना भी चाहिए. आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेरा तो सर रोहित शर्मा, क्योंकि फियरलेस खेलता है, सेल्फलेस नॉक खेलता है. रोहित शर्मा और विराट कोहली देखा जाए तो बीते कई दिनों से विराट कोहली इन फॉर्म चल रहे, तो उसमें क्या क्या है? सर जिस बंदे ने 50 शतक मारा उसको उसके कैलिबर को डाउट करना मेरे बस का नहीं है. बाकी जो लोग करते हैं उनका है. तो सामने वाली टीम में देखा है तो पाकिस्तान में बाबर आजम और सर बाबर आजम तो न्यूजीलैंड में भी था. 90 बॉल में 64 रन मार के मैच खराब उसी ने किया. मेरे हिसाब से रिजवान और आगा सलमान और शाहीन अफरीदी वो कैसे खेलेगी इंडिया की टीम, क्या लगता है? डिपेंड्स रोहित शर्मा पे करता है कि वो स्टार्ट कैसा करते हैं. उस पर अगर वो नहीं खेल पाए उसको तो भारी पड़ जाएगा अफरीदी. अगर वो खेल गए तो 3 या 4 ओवर में कम से कम 35-40 रन जाएगा उसका, शाहीन अफरीदी का. कल टॉस कितना महत्व का है आपके हिसाब से? आप क्रिकेट आप भी खेलते हो या? सर टॉस तो हमेशा वो रहता है क्योंकि इंडिया टीम चेस कर लेती है हमेशा, तो टॉस तो हमेशा से पाकिस्तान भी जीत के साथ मेरे हिसाब से पिच पे डिपेंड करेगा सर कंडीशन कैसी है. आपके हिसाब से कितना स्कोर इंडिया को मारना चाहिए जो फर्स्ट बैटिंग करेगी? 300 प्लस तो होना चाहिए उनको. मैंने उनका फाकर जमान भी अभी इंजर्ड है, बाहर हो गया, तो कम से कम 300 बहुत है. 300-320 के लिए बहुत है. कल आप किस तरह एंजॉय करोगे? क्रिकेट फैन है एकदम, सब छोड़ के कल मैच ही देखेंगे. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है. देखते रहे VNM टीवी. नमस्कार.